ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मबोध श्लोक नंबर 59 आपके समक्ष। तद्युक्तम शब्द द्य है, यहाँ टूट के द और य हो गया, अन्यथा द्य है। तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारः तदन्वितः तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म क्षीरे सर्पिः इव अखिले। उस ब्रह्म की, उस महाचैतन्य की, उस महाशून्य की उपस्थिति की व्यापकता, विराटता का पुनः एक उल्लेख है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं विश्व में, कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं, व्यवहार माने कर्म, ना कोई पदार्थ अन्य अस्तित्व, ना कोई कर्म जिसमें वो व्याप्त नहीं है। तद्युक्तम व्याप्त नहीं है, वो सब जगह है, सब जगह है। उसकी उपस्थिति हर स्थान पर, ओमनी प्रेजेंट, और उसके होने से ही ये सब संभव है। अगर वो नहीं हो तो ना पदार्थ और ना ही किसी प्रकार का कोई कर्म संभव है। वही मूल है, वो है तो सब है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। दिखता भले ही नहीं है, जैसे दूध में समाहित मक्खन है, दूध के कण कण में समाहित है, दिखता नहीं है। एक विधि विशेष के अंतर्गत जाने से ही वो मक्खन उस दूध से बाहर आ पाता है। ब्रह्म व्याप्त है, ब्रह्म के बिना कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता, असंभव है, दिखता नहीं है। पर ज्ञानियों को निश्चित रूप से अपने प्रयासों के द्वारा उसकी सघनता का आभास हो जाता है। उसकी सघनता का आभास आरंभ में हृदय में, और फिर धीरे धीरे उन्हें सर्वस्व में, केवल हृदय तक सीमित नहीं रहता, फिर तो वो जहां दृष्टि डालते हैं बस वही है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं है। ये भाव बार बार की पुनरावृत्ति हमें उस महासत्य के प्रति खोलती है। क्या ये पृथ्वी पहली बार विज्ञान के दर्शन कर रही है? मैं भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूं, आप प्राचीन भारतीय मनीषा के विज्ञान की बात छोड़ दीजिए। इस पृथ्वी की अगर हम आयु देखें, ग्रह नक्षत्रों की आयु देखें, और अगर हम काल की गणना में चले जाएं जो मनवंतरों इत्यादि में है, कल्प में है, ब्रह्मा का एक दिन इत्यादि की जो गणना है, अगर उसमें चले जाएं तो ये पृथ्वी अथवा ये ग्रह नक्षत्र पहली बार ना तो जीवन देख रहे, ना पहली बार होती हुई ये भौतिक प्रगति देख रहे। हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसकी विराटता, इसकी व्यापकता का अनुमान लेना कठिन है। बुद्धि जिन चुनौतियों का सामना करती है इतने बड़े सत्य को समझ पाने में, उसे इसीलिए बार बार कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है। कोई स्थान नहीं है जहां वो नहीं हो, सर्वत्र सर्वज्ञ है, हर स्थान पर वही है। और इसलिए है क्योंकि उसके होने से सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, वो है तो सब है। भाव गहराते हैं बार बार। ब्रह्म ऋषियों के ऐसे वचन सुनने से हमारे भाव गहराते हैं, मन में अस्थि भाव जागृत होता है, मन होता है उस महासत्य को और अधिक सघनता से अपने भीतर अनुभव किया जाए कि सर्वत्र है, और किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा हुआ। मान भी लिया जाए कि उपनिषद एक बार के लिए, कि उपनिषद वेद हमारे सामने नहीं कहे गए, हम नहीं जानते, पर उन्हें तो हम जानते हैं जो अभी हाल ही में निकट में 100, 200, 300 साल में हुए ब्रह्म ऋषि, जिनमें से अनेकों के साक्ष्य महात्मा तेलंग स्वामी के, महानंदमय के, आचार्य श्री राम जी के, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के, इस प्रकार की विभूतियां जो हमारे भीतर हुई ब्रह्म ऋषि, इनको तो बहुत निकटता से अभी हाल ही में
देखा गया। इनके साक्ष्य तो अभी नहीं कहा जा सकते आदि काल, ये तो वर्तमान काल के आसपास की बातें हैं। जब इनके मुख से कोई बात निकलती है तो संशय जल्दी से नहीं आने देना चाहिए। आ जाए कोई बात नहीं, वो उसका धर्म है मन का, बुद्धि का भी धर्म है उसको थोड़ा सपोर्ट करना। तो फिर हमारे संकल्प बल को भी आके कहना होगा, नहीं सब कुछ यूं ही नहीं है। हाँ, मैं नहीं जानता हूं, जैसे मक्खन दूध में है मुझे नहीं दिखता, तो नकार दूं मक्खन? उसकी व्याप्ति दूध में है, मैं नकार दूं? नहीं नकार सकता। ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वत्र कण कण में है, उसके होने से सब है। मुझे दिखता नहीं, मैं नकारूंगा भी नहीं। दिखता भी नहीं, नकारूंगा भी नहीं। हाँ, मेरा वर्तमान का अनुभव हो सकता है वो ना भी हो, एक बार के लिए, जिस रूप में कहा जाता है। यूँ तो उसके अनुभव को कराने के बहुत रास्ते हैं जो बुद्धि के क्षेत्र में विचारों के माध्यम से है, पर उसको छोड़ो, अनुभूत स्तर की बात भी करें तो भले ही वर्तमान में नहीं पर आने वाले समय में इसी प्रकार निश्चित रूप से होगा। ये विश्वास पकड़ करके ही साधक आगे निरंतर वैज्ञानिक की भांति चलता चला जाता है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।